असम में श्री श्री शंकर देव महापुरुष थे और उन्हीं का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जो है, जिसके लिए असम में ठाकुर का दीक्षा बहुत सा हुआ है। उनका गाइडेंस से, उनका भावधारा से आदमी प्रभावित होके और ठाकुर जी का आने का हर ठाकुर जी कहाँ आएंगे, किस वक्त में आएंगे, उनका क्या लक्षण होगा। अरे ये जो बीजनाम है, वो बीजनाम को भी इनडायरेक्टली उन्होंने बोल के गए थे। तो जिसके लिए आज असम में सत्संग का बहुत बड़ा एक ये है। तो शंकरदेव ने पहले एक बात बोला था, कोली हेखत कलकी अवतार क्लाटी मारी मिलेच्छको कोंडो बुंडामार, मतलब कलिजुग का शेष में कल के अवतार आएंगे। काटी मारी म्लेच्छो को गुंदा मार, मतलब हम लोग का अंदर का जो म्लेच्छो है उसको साफा करेंगे। तो उनका प्रधान शिष्य थे माधव देव। तो माधव देव ने जो एक किताब लिख के गए थे, उसमें हर चीज इतना सुंदर बोल के भाव से लिखा गया है। वो किताब का नाम है, वो बुक्स का नाम है अमूल्य रत्न। तो माधव देव शंकर देव को पूछे जे आप कली का शेष बोले, कब कली का शेष कब होगा? तो उन्होंने बोला कि 300 बरखी काल कलीर अंत, मतलब 300 साल का बाद ही कल का अंत होगा। तो आप आज हम देखें तो शंकर देव का 556 बर्थ एनिवर्सरी है। शंकर देव खुद 120 साल बाँचे थे, जीवित थे। तो 555 से 120 हम अगर छोड़ देंगे तो करीब 430 साल जैसा होगा। और ठाकुर जी का आने का 138 जन्म तिथि है, तो उससे 138 हम लोग छोड़ देते हैं तो करीब 300 साल होगा। तो शंकर देव जो बोला था 300 बरखी काल, मतलब 300 साल का बाद कल के अवतार आएंगे। तो ठाकुर ठीक उसी टाइम पे आए थे। कहाँ आएंगे बोले? उच्च ब्राह्मण कुले विष्णु जोखा परिवार है संबल ग्रामे, मतलब हम लोग का जो पाबना है, ठाकुर जी का जहाँ जन्म हुए थे, उसका जगह का पहले का नाम था पाबना का जगह में था संबलपुर ग्राम। तो शंकरदेव बोले थे संबल ग्राम है उच्च ब्राह्मण कुले, मैंने उच्च ब्राह्मण का परिवार में, जिष्णु जोखा परिवार जो विष्णु को पूजा करते हैं वो परिवार में पैदा होंगे। ठाकुर जी का जन्म वही संबलपुर, मतलब पाबना, बाद में इसका नाम पाबना हुआ, वहां में पैदा हुए थे। वो भी उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। और जो परिवार में विष्णु का आराधना किया जाता था, माधव देव ने पूछा था, आप जो बोल रहे हैं नाम धर्म प्रचारी बाको, जो नाम धर्म, ये नाम बीज नाम, मतलब ये बीज नाम क्या होगा? तो शंकरदेव ने बोला कि ये नाम जो जिसका है वो ही देंगे, इसका बोलने का, इसका ये नाम को सुनाने का अधिकार मेरा नहीं है। तो माधव देव ने उनको बोला कि आभास तो दे सकते हैं आप, मतलब आभास मतलब अब तो समझ गए हैं, तो उसका और जो बीजनाम होगा उसका आभास तो दे सकते हैं। तो शंकरदेव ने तब बोला ए बार धारा उलोटी बहिबो स्वामीर आगे। तो जनरल पब्लिक समझा धारा उलोटी बहिबो स्वामीर आगे, मतलब नदी का धारा उलट के बहेगा, लेकिन वो नहीं है। शंकर माधवदेव समझ गया ये बार धारा, हम जब गुरु भाई लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि धारा उलोटी भाई मैंने उल्टा करके बैठे गया स्वामी का आगे में। तो ये बीजनाम का भी उन्होंने एक आभास दे के गए थे शंकरदेव ने। उसका बाद बोले जे उनको हम लोग पहचानेंगे कैसे? माधवदेव ने पूछा था उनको हम पहचानेंगे कैसे? तो बोले थे कि अष्ट गुणालंबित तो होबो,
ये कल के अवतार का 8टा गुण रहेगा, 8 गुण जिसका पास रहेगा वही कल के अवतार होगा। तो ये 8 गुण क्या है? तो बोले थे कि नेत्र तले कान, नेत्र मतलब आंख, आंख का नीचे कान होगा, ठाकुर का कान। मेरा पिताजी जब ठाकुर का दीक्षा लिया तो पिताजी बोले कि ठाकुर का कान, हम लोग का कान यहाँ है, ठाकुर का कान बहुत नीचे था। कच्छप पीठी, ये पीठी जो है हम लोग का सीधा है, ठाकुर का पीठी कच्छप का जैसा। नारी रो बुकु, ये जो छाती होता है वो छाती नारी का जैसा होगा। तो हमारा पिताजी बोलते थे अगर कोई ठाकुर का सिर को बांध दे के इधर नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो ऐसा लगता था कोई नारी बैठा हुआ है। नारी का जो छाती है एकदम सिर्फ वैसा ही ठाकुर जी का था। उसका बाद शंकरदेव ने बोला अस्थाय तनु, तनु मतलब ये चेहरा। आज हमारा चेहरा जैसा है 10 साल का बाद वैसा ही रहेगा। और जब ये मंदिर उद्बोधन हुआ था, मैं यहाँ आया था, उस टाइम में मेरा चेहरा जैसा था आज भी वैसा ही है। जो लोग उस टाइम में देखा वो लोग को आपको देख के पहचान गया। लेकिन ठाकुर का जितना फोटो है, अगर आप दूसरा जगह ने कहीं मंदिर में जाके अंदर में मंदिर का 14 फोटो रहता है, वो 14 फोटो को देख के देखिएगा तो हर फोटो में किसी इसका साथ इसका मेल नहीं है। ठाकुर का कहीं मुख लंबा है तो कहीं गोल है, और हर पल में ठाकुर का चेहरा चेंज होता था। अस्थाय तनु। उसका बाद बोले गजगमन, गज मतलब हाथी, हाथी का जैसा चलना। तो ठाकुर पिताजी बोले कि ठाकुर से भी लंबा आदमी ठाकुर का पीछे में जा रहे थे, पैदल चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो आदमी दौड़ के जा रहा है, लेकिन ठाकुर एकदम नॉर्मली चल रहे थे। इसको गौजगमन कहते थे। तो और पैर का नीचे का रंग जो है वो लोटस पद्म फूल का वो जो ये पता होता है ना, क्या बोलते हैं, कली, उसका जैसा कलर, इतना सुंदर कलर होगा। तो मेरा पिताजी, मेरा मामा दीक्षा लेके, पापना में दीक्षा लेके आके पिताजी को बोला था कि तुमको अभी कुलगुरु का पूजा करने का जरूरत नहीं, सदगुरु आया है, सदगुरु का दीक्षा बोला। तो पिताजी हमारा मामा को पूछे कि आपका सदगुरु का ये 8 गुण है? हाँ बोला हाँ है। तब चलो, तो देवघर में आए तो ठाकुर को देख के सब गुण देखे, लेकिन पैर का नीचा देख नहीं पाए थे पिताजी। 22 दिन देवघर में थे। 21 दिन का दिन ठाकुर ऐसा अंदर में बैठे थे भक्त लोग के साथ, और बाहर में पिताजी खड़ा होकर ठाकुर का तरफ देख के मन मन में सोच रहे थे ठाकुर तुम्हारा तो सब गुण देखा, पैर का नीचा नहीं देख पाया। तो वो साथ पास में एक पेड़ था, पेड़ का नीचे पका हुआ था। वो पका में ठाकुर उठ के चला आए और पका में बैठे, पैर का ऊपर में पैर उठा के बाबा का तरफ ऐसा दिखा के पैर लड़ा ये कर रहा था। तो पिताजी बोले पौधम लोटस का फूल का क्या कलर है? उससे भी सुंदर कलर था ठाकुर का पैर का नीचे का। तो ये हम लोग का। और शंकरदेव आरेकटू चीज बोला था, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नरतलु भाल, धन्य भारत भारत बरखी। मतलब ये कलियुग का अंत में जो लोग पैदा होंगे वो लोग सब कोई धन्य है। ये भारतवर्ष भी धन्य है और हर नरतलु धन्य है। इसका मतलब है कि ये ठाकुर जी का, हम लोग ठाकुर जी को जो मिला है, ये हम लोग का अगला जन्म में बहुत साधना किया, जिसके लिए आज ठाकुर को हमको गुरु का जैसा मिला है। मैं आचार्य देव श्री श्री बाबा मतलब आज का जो आचार्य देव है, उनका पिताजी को मैं छोटा से बाबा बोल के बुलाता था। तो मैं बाबा का कहने से आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग तो हर कोई दादा बोलते थे। बाबा यहाँ में 2-3 बार आए हैं, आप लोग बाबा को देखे। अगर आज में उस टाइम का बात बोल रहा है, उस टाइम में अगर कोई बोलेगा जब श्री कृष्ण आया है इधर में, तो पूरा गुजरात तोड़ फोड़ करके यहाँ पहुंच जाएंगे जब श्री कृष्ण आया है। लेकिन बाबा आए थे तब
कितना आदमी आए थे बाबा को दर्शन करने के लिए। बाबा स्वरूप क्या था, बाबा कौन थे? श्री श्री बड़दा शिव थे। उनका अपना मुख से हमारा गुवाहाटी से शिलोंग का जो रास्ता है, वो रास्ता के बीच में एक मंदिर पड़ता है, वो गणेश मंदिर। हर आदमी जाने से वो मंदिर में प्रणाम करके जाता है। बड़दा, श्री श्री बड़दा जब गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे, बड़दा का गाड़ी में बड़दी थे, मतलब पीसी, बड़ो पीसी, बड़दी बोलते, बड़दी थे। और पीछे का गाड़ी में बाबा थे, कामिनी रेखा बोल के एक लोग असम का बहुत पुराना सत्संगी है, वो थे। और कुछ ऐसा था, आनंददा गाड़ी चला रहा थे। तो वो मंदिर का पास गाड़ी जाके रोका, जब बड़दा का गाड़ी रोका, सब बाबा लोग सब कोई उतर के बड़दा का गाड़ी का पास में गया। तो बड़दा बड़दी को बोले जे जा तोर गणेश दा के पैसा दिए प्रणाम करे आए। तो बाबा जब बड़दी को बोले कि तेरा भैया को, गणेश दा मतलब गणेश भैया को प्रणाम, पैसा दे के प्रणाम करके आ, उसका मतलब क्या है? तो बड़दा कौन है? तो इनडायरेक्टली बड़दा खुद ही बोल दिए। बाबा का एक घटना बोल रहे हैं हम। बहुत ठंडा था, दिसंबर महीना था, मैं देवघर में था। उस दिन हमको अभी तक याद है 6 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। 8 बजे नाट मंडप खाली हो गया था, बाबा उठ के चले गए थे। 8, 8:30 जैसा मैं ऐसे ही मालूम नहीं क्यों मैं बड़दा का बाड़ी का तरफ जाने लगा। तो जस्ट गेट पार किया तो देखा कि दादा वर्तमान आचार्य देव ऊपर से उतर के आ रहे हैं इधर। तो गोविंदो होटल जो राइट में जो होटल है, होटल अभी तो होटल नहीं है, उस एक्चुअली गोविंदो का होटल था। वहाँ पास में बाबा का, दादा का साथ हमारा भेंट हुआ। दादा बोला है जी रोतिंदा चलन कॉफी खाया उसी। तो हम लोग आया ग्रेज में, ग्रेज से दादा गाड़ी निकले, हम लोग गया झोंटू को घर से निकल के हम लोग दुमका तरफ थोड़ा गया। वहाँ में एक जगह में कॉफी खाते हैं। तो हम लोग जाके उधर में जाते हो, आदमी पूछा आप लोग कौन कौन है, तो अंदर से सब काप उप निकाल के कॉफी बना के दिए हम लोग को। कॉफी उफी खा के जब घूम के आए तो गाड़ी ग्रेज में रखे, झोंटू था अपना घर में उतर गया। हम लोग गाड़ी में ग्रेज रख के जब ठाकुर बड़दाबाड़ी घुसे तो दादा हमको बोले कि ए रोतिंदा बाबा नाटमंडप में बसे आছেন। ठंडा का दिन था, पूरा तिरपाल जो चारों तरफ का तिरपाल गिरा हुआ था, अंदर में लाइट जल रहा है तो देखने से मालूम चलता था। तो हम लोग गए पीछे का रास्ता से अंदर में घुसे। तो जाके वहां देखा कि वहां में दुलाल मजुमदार दा, आप लोग पहचानेंगे जो भाई पूर्णा सत्संगी है, दुलाल मजुमदार को पहचानते हैं। दुलाल मजुमदार था, संजीव मंडल था और बिंकीदार सिपाही दादा उदा में थे, और बाबा खाट में सोए हुए थे। तो हम लोग जाके प्रणाम किए। तो जाने का बाद दुलाल, हम लोग जाने का टाइम जो प्रोग्रेस बात चल रहा था वो बंद हो गया था। तो बैठने का बाद और शुरू हुआ। वो बात था महाभारत का। दुलालदा बाबा को पूछ रहे थे कि महाभारत रणथली मतलब युद्ध स्थली में भीष्म सरसज्जा मतलब सज्जा मतलब तो समझ रहे, तीर का ऊपर में जो सोए हुए थे, कैसा जीवित थे वो। तो बाबा एकदम सिंपली एक पतला चादर, इतना ठंडा था लेकिन बाबा एक पतला चादर पहन के ऐसा करके सोए थे। और ठीक जहां उस टाइम में दादा बैठते थे, अभी जो बिंकीदा सिपाहीदा बैठते हैं, उस जगह में दुलालदा और इस तरफ में संजीवदा बैठे थे और सीधा बिंकीदा और सिपाहीदा बैठे थे और हम लोग जाके हम सीधा साइड में बैठे। तो दुलालदा जब पूछे इतना दिन वो भीष्म रणथली में कैसा जीवित थे, तो बाबा एकदम सिंपली बोला है सिंबॉलिक मतलब दुर्गा जो है 10 हाथ 10 हाथ में 10 अस्त्र है दुर्गा का। प्रैक्टिकली वास्तव में दुर्गा का 10 हाथ नहीं था, 2 ही हाथ था, लेकिन 10 हाथ दिखाया गया था। ये सिंबॉलिक था, ये रूपक बोलता है, रूपक
इसका मीनिंग है हर चीज का, ठीक। वो सिंबॉलिक मतलब रूपक, उसका मीनिंग दूसरा है। तो दुलाल मजूमदार दा और कामिनी का दो आदमी था सत्संग में जो बाबा का साथ तर्क कर नहीं सकता था, बाकी कोई बाबा का साथ तर्क करने वाला नहीं था। तो दुलालदा बाबा को बोले, हाँ हम गीता पढ़ा है, महाभारत पढ़ा, हर जगह में यही बात लिखा हुआ है, आप बोलता है कि वो सिंबॉलिक है। तो सेकंड टाइम बाबा बोला है सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। तो उस टाइम में महाभारत सीरियल चल रहा था, जिस टाइम का घटना बोल रहा हूं मैं, उस टाइम महाभारत सीरियल चल रहा था। दुलालदा बोले अभी तो महाभारत सीरियल में भी यही दिखा रहा है, मैं सिनेमा भी देखा, सिनेमा में भी यही देखा है, वो तीर का ऊपर में सोया हुआ है, और आप बोलते हैं सिंबॉलिक है। ये टाइम जब दुलालदा बोले, बाबा उठ के बैठ गए, चादरा हटा दिया, देखा एकदम गेंजी पहन के था, ठंडा का दिन में, बोल के जोर से बोला दुलालदा, ऐसा बोल के बहुत चित्कार करके बोले बाबा। जब ऐसा चित्कार किए ना, ऐसा महसूस हुआ कि ये जो अंदर का लाइट था वो 4-5 गुना ज्यादा हो गया लाइट, और बाबा का सिर जाके वो जो नाटमंडप का ऊपर का सीलिंग था, सीलिंग में जाके लग गया। मैं अपना आंख से देखा, दादा लोग माँ लोग, अपना आंख से ये जो रूप देखने वो हम आप लोग को बोलने नहीं सकेंगे, उनका रूप जो था। उसका बाद दुलालदा बोले, जिसका मुख से गीता निकला उसको गीता का ज्ञान देते हैं तुम, जिसको लेके महाभारत हुआ उसको महाभारत का बात बोलते हो तुम, दुलालदा को। और दुलालदा साष्टांग लंबा हाके प्रणाम करके बाबा को बोले, प्रभु आप शांत होए, मुझे जो मिलना था हमको मिल गया। जो भक्त ऐसा था, जो वो भक्त जो मालिक का अपना स्वरूप अपने मुख से निकल के दिया था, वही है भक्त। एक्चुअली हमको पहले गुस्सा आता था दुलालदा का के बाबा का साथ ये तर्क कर रहा है, बाद में हमको मालूम हुआ कि ये जो तर्क करता था मतलब बाबा का स्वरूप अपना मुख से बोलने के लिए बाध्य किया था, इसलिए भक्त है, भक्त का अधीन भगवान है। तो वही आचार्य देव आके ये मंदिर उद्बोधन किया। मैं बोल रहा हूं स्वयं श्री कृष्ण नारायण आके मंदिर उद्बोधन किया। यहाँ का आप लोग कितना कितना भाग्यवान है जो उनका दर्शन हुआ। लेकिन बात ये हुआ है कि जब अभी हम लोग जब कृष्ण का बात सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं उस टाइम का आदमी लोग कितना कितना लोग का भक्त था, कितना भाग्यवान था जो कृष्ण को उस टाइम देखा उन लोग ने। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। आज जो स्वयं कृष्ण को हम लोग को अपने आंख से देखे लेकिन हम लोग महसूस नहीं करें। लेकिन हम लोग का पीछे का जो जनरेशन आएगा वो लोग बोलेंगे कि हमारा पिताजी लोग, हमारा दादा लोग कितना भाग्य थे, वो लोग तो ऐसा ऐसा देखा। आचार्य दादा का बारे में एक तो घटना बोल के मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये करीब 2017 का बात है। मैं देवघर में था, दादा का पास में था। तो एक आदमी और उनका परिवार एक छोटा लड़की को लेके, लड़की का हाथ में पकड़ के दादा का पास लेके आए। लड़की को देखने से मालूम नहीं चलता था ये लड़की देख नहीं पा रही। वो लोग हाथ में लेके आके दादा का पास में जब पहुंचा तब उसका माँ लड़की को बोला कि तुम्हारा सामने में दादा है। तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसका पिताजी दादा को बोले कि हमारा लड़की आंख में नहीं देखती है। तो दादा वो पूछे कि वो बचपन जन्म से नहीं देखते ना बाद में नहीं? बोले नहीं, जन्म से तो देखती थी लेकिन कुछ बीमार हुआ था, बीमार का बाद में वो आंख में दिखाई नहीं देता था। तो दादा उनको बोले कि आप एक काम कीजिए, इसको लड़की को लेके चेन्नई चला जाइए, शंकर नेत्रालय में दिखाइए। तो पिताजी बोला कि नहीं, हम लेके गया था। तो बोले
दादा उनको पूछे कि वहां में क्या बोला। उस दिन तक वो लड़की को मालूम नहीं था कि वो जीवन में और देख नहीं पाएगी, और उसको नहीं बोला गया था, उसका पिताजी उसका माता उसको नहीं बोला कि तुम और जीवन में नहीं देखेगा, क्योंकि शंकर नेत्रालय अभी दादा पूछे तो दादा तो बोलने का बाध्य हो गया। वो बोले नहीं, वहां में गया था, दिखाया, वो लोग बोला है, डॉक्टर बोला है कि वो कुछ उसका आंख का ये खराब हो गया जो वो जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। जब उसका पिताजी बोला वो जिंदगी में देख नहीं पाएगा, वो तो एकदम बहुत जोर जोर से रोने लगा दादा का सामने, और दादा एक दृष्टि से लड़की को देख रहे थे। कांते कांते दादा को पूछे लड़की, मैं क्या कभी देख नहीं पाऊंगा? तो दादा उनको बोला, देखते पाबी, निश्चय पाबी, परम पितार दया देखते पाबी, तो चोख भालो हो जावे। जैसा ही दादा ऐसा बोला तो लड़की तो प्रणाम किया दादा को, और आप लोग उन लोग निकल के चले आए। ये सब सुबह का बात है। सुबह जब दादा बैठते थे, शाम को 7:30 जैसा में, दादा उस दिन शाम को प्रार्थना में नहीं गया, 7:30 जैसा में गौर भाई हमको फोन किए, रतिंदा आपको दादा बुला रहे हैं, आप दादा का पास आइए, अकेले आइएगा। ठीक है, हम गया दादा का घर में। जब अंदर में घुसे तो दादा को देख के मैं चमक गया। दादा का आंख पूरा लाल हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, आंख बड़ा बड़ा, ऐसे ही दादा का आंख थोड़ा बड़ा था, बड़ा है, और वो देखते और बड़ा हो गया। तो जिस कारण से मुझे बुलाया था वो बात हुआ दादा का साथ। बाद में दादा हमको बोला, रतिंदा वो जो लड़की आया था आप थे ना? बोला हाँ मैं था। वो लड़की की देख पाएगा ऐसा हमको बोला। हाँ बोला दादा निश्चय 100% देखते पावे, आपने बोले चैन निश्चय देखते पावे। तो जो बातचीत हुआ होने के बाद हम चला आया। सुबह नेक्स्ट डे सुबह में प्रेयर में दादा नहीं गए, तो हम लोग के दर में सब लोग बैठे थे। तो उसका पिताजी, माँ और लड़की आया था। तो उस दिन में भी हाथ पकड़ के लेके आया था। तो आने का बाद उसका पिताजी बोला कि दादा आज में नहीं बैठेंगे। बोला नहीं, वो हमारा साथ ही बात हुआ। बोला नहीं नहीं बैठेंगे, दादा का थोड़ा तबीयत खराब है, ऐसा बोला। हम शायद काल में बैठेंगे ऐसा बोला। तो शाम को भी नहीं बैठे थे। नेक्स्ट डे दादा प्रेयर में भी गया और बैठा था उधर में। तो उस दिन माँ और बाप और लड़की को हाथ में पकड़ के लेके आए दादा का पास में। दादा का पास में आया जब सामने में, तब उसका माँ बोला तुम्हारा सामने में दादा है। दादा है बोल के वो पूरा आंख से खोल के दादा का तरफ देखा, दादा को देखा, और हम साथ में पास में था, रो रहा था। अब बोला दादा आमी देखते पाई। ऐसा जब बोला मेरा आंख से आंसू आ गया। तो उसको पिताजी को दादा पूछे तो वो देखते पाए अपने हाथे धरे नहीं आसছেন কেন? मतलब वो तो देखने सक रहा है बोलता है, तो आप हाथ में पकड़ के लेके आया गया? नहीं, एक्चुअली परसों को आप सुबह में जब उसको बोला तुम देख पाओगे, तो रात को करीब 12 बजे ऐसा में वो चित्कार दिया। चित्कार दे के जब चित्कार दिया हम लोग उठ गया। क्या हुआ? तो सच में आंख बंद कर दिया। आंख बंद करके बोल रहा है कि मैं देख पा रहा हूं। तो पिताजी उसको तब पूछा था, अरे तुम देख पा रहे हो तो देख सक रहे हो तो क्यों आंख बंद किया? जिसने मुझे आंख दिया उसको मैं पहले देखूंगा। यही है भक्त का दिन भगवान को बाध्य कर दिया। यही हम लोग अगर ऐसा हो उठेंगे तो हर चीज ऐसा हो सकता है। तब उस टाइम में वो लड़की दादा को वो पिताजी बोल रहे थे आपको पहले देखेगा। 2 दिन वो देख पा रहा था, लेकिन 2 दिन आंख बंद करके था, और आज अभी आंख खुला है। देखने के बाद प्रथम आपको दर्शन किया है। तो दादा उसको देख के बोला परम पितार दया भालो हो गेছিস जा। लड़की क्या बोला, मैं परम पिता ठाकुर को नहीं देखा,
मेरा सामने जो है वही मेरा परमपिता है, और मैं आंख से जिसको देख रहा वो मेरा ही ठाकुर है। दादा सेकंड टाइम बोला परमपितार दयाय भालो হয়েছিস। सेकंड टाइम सिर्फ वही आई और बोला जो परमपिता आप ही है, आप भी मेरा चक्षु दान किया है और आपका दया से आप मैं देख पा रहा हूं। तो ये चीज है कि भक्त का अधीन भगवान। एक दिन दादा हमको बोले थे ये दया का बात, तो दादा बोले कि उन्हीं जे दया करबे, उन्हीं मतलब बाबा का बात बोल रहे थे, उन्हीं जे दया करबे तार जন্য একটা पात्र चाहिए। सब जो हम लोग अगर दया का पात्र बन सकेंगे तो दया निश्चय हम लोग का होगा। मैं बचपन का बात बोल रहा हूं, मैं शायद क्लास 6 या 5 का पढ़ रहा था तब, अच्छा से याद नहीं लेकिन मेन बात याद है। मैं अपना घर, ठाकुर जी का घर में जाके ठाकुर को प्रणाम करके मन मन में कुछ मांगा था ठाकुर को, और उसी टाइम में मेरा पिताजी जो है मेरा पीछे खड़ा हुआ था। जब मैं प्रणाम करके उठा तो पिताजी हमको पूछा है तुम ठाकुर को क्या मांगा? तो बोला हम जो मांगा तुम दे नहीं सकोगे इसलिए ठाकुर को मांगा। अरे हमको तो देखो ये विश्व ब्रह्मांड ठाकुर का सृष्टि है। एक गाछ का पत्ता जो है लड़ता है वो भी ठाकुर का इच्छा से लड़ता है। हम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं सब कुछ मालूम है ठाकुर को। तो तुम और ठाकुर को बोल रहा है तुम्हारा क्या जरूरत है वो भी ठाकुर को मालूम है। और जब उनका मालूम है और उसका बाद में उनको बोलना, इसका मतलब ठाकुर को छोटा किया जाता है। तुम कभी ठाकुर को कुछ चीज मत मांगो। दया का मतलब है दे के पाना। तुम ठाकुर को दो तो तुमको दया मिलेगा। हम उस टाइम में पिताजी को बोले कि हम तो नौकरी नहीं करते, हम तो बच्चा है अभी, हम ठाकुर को क्या देंगे? हमारा अपना इनकम से ठाकुर को हम क्या दे सकते हैं? तो पिताजी मुझे बोला कि तुम्हारा इनकम ठाकुर को जरूरत नहीं है, ये सृष्टि उनका है। ये सृष्टि वो सृष्टि का हर चीज वो सृष्टि किया है और उसको तुमको पैसा का जरूरत है। अभी जो फेसबुक में कुछ में ऐसा बात निकलता है जो इष्टवृत्ति बिजनेस कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हम बोल रहा है जो फेसबुक में लिखता है जैसे ठाकुर जी का ये इष्टवृत्ति का लेके ये बिजनेस कर रहा है, अगर तुमको इतना है तो तुम करो। देखता है तुम सकता है नहीं क्या? ऐसे कभी हो नहीं सकता। इष्टवृत्ति से हम लोग को क्या होता है, वही ठाकुर जी ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि किया है और हमारा पैसा का जरूरत है उनका, हमको बचाने के लिए ये तय किया है। तो मेरे पिताजी हमको बोला है जे देखो ये सब सृष्टि उनका है, ये टाका पैसा सब उनका है, उनको तुम क्या दोगे? तब हमको हम पूछा जी को तो तब हम क्या देंगे? हमारा तो है ही नहीं कुछ। बोला है, अरे ये 4 चीज तुम अभी इस वक्त ठाकुर को दे दो। 1 नंबर तुम्हारा भक्ति। ये आप सब लोग को हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, जब पिताजी मुझे बोला था आप लोग भी यही कीजिए। 1 नंबर तुम्हारा भक्ति, 2 नंबर तुम्हारा निष्ठा, 3 नंबर तुम्हारा सतता। सतता मतलब समझ गए तो आप लोग, सत हमारा सत होना है। 3 नंबर तुम्हारा सतता, 4 नंबर तुम्हारा भालोबासा, तो ठाकुर को प्यार करना। ये 4 तुम ठाकुर को अभी इस वक्त दे दो, तुम दया का पात्र बन सकोगे। और तुम जब दया का पात्र बनोगे तुम जो भी चाहेगा इस दुनिया में सब तुम्हारा होगा। और यही चीज आचार्य देव दादा ने मुझे बोला था कि दया, एक दिन मेरा पैर लिगामेंट छिड़ गया था, मैं बैठने नहीं सकता था, तो दादा बोला चल पिताजी का पास, बाबा का पास जाएंगे। तो कोई कंस्ट्रक्शन का बात था, वो बात खत्म करके मैं, बाबा और दादा था उस रूम में, दोनों हम लोग दोनों खड़ा हुए थे। तो हम वहाँ दादा को बोले थे कि दादा हम 1000 दीक्षा देने का टाइम जितना कष्ट नहीं हुआ, अभी इस बार 100 दीक्षा देने में इतना कष्ट हुआ। तो दादा हमको पूछे क्यों? क्योंकि वो जो हमारा पैर डायना पैर का फुट है उसमें इसका लिगामेंट छिड़ गया था और लिगामेंट जोड़ा हो बहुत पेनफुल था।
जुड़ा, लेकिन आसन करके नहीं बैठ सकता था। आसन करके बैठने से हमको पेन होता था। तो जब दीक्षा में बैठता था तो आसन नहीं करके बैठने से तो अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत कष्ट करके दीक्षा देने पड़े। एक हाथ से पैर को पकड़ के दीक्षा देता था हम। तो वही बात दादा को बोला था, तो दादा बोला चलो बाबा का पास जाएगा। तो बाबा का पास आए, जो काम का बात था काम शेष करने का बात, दादा बाबा को बोले बाबा রতিন্দা বলছে 1000 দীক্ষা দিতে যা কষ্ট হয়নি 100 দিতে দীক্ষা দিতে এবার কষ্ট হয়েছে। তো বাবা বলছে কিউ না, ও যে লিগামেন্ট ছিঁড়েছিল পায়ের, ওই লিগামেন্ট চিরার জন্য আসন করে বসতে পারে না। तो हम लोग दोनों खड़ा था, तो बाबा हमको बोला बस, तो सामने ऐसे आंगल दिखा के सामने बोला बैठ। तो हम बैठा, वो पैर डायना पैर थोड़ा लंबा करके बैठा। तो दादा बोला आसन करे बस, एक तो धमकी सुर से बोला आसन करे बस। तो हम हाथ से पैर को पकड़ के आसन करके बैठा, लेकिन जब आसन क्या ऐसा हुआ कि मतलब सिर में हमारा चिंग करके मर रहा है, इतना दर्द कर रहा है। तो बाबा हमको पूछे ব্যথা করছে, আমাকে যে প্রচন্ড ব্যথা করছে। हम जैसा ही बोला प्रचंड व्यथा करছে, एक धमकी मारा हमसे, क्या व्यथा कर रहा है, ऐसा बोला हमको। जैसे धमकी सुना मुझे महसूस होने लगा कि अरे अरे हम तो पैर में दर्द नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो आदमी है ना, तो थोड़ा प्रेशर देखे, मैंने थोड़ा प्रेशर दिया पैर में, क्या और दर्द करता है नहीं, क्या प्रेशर देख के देखा दर्द नहीं करता है। तो हमको पापा बोला कि व्यथा करছে। इतना उनका जो स्नेह है, इतना स्नेह से हमको बोला कि व्यथा करছে। हम सच में रो दिया, आंख से आंसू आने लग गया। हम बाबा को बोला आगे व्यथा करছে ना, तो बोले जा, हमको आस्ते से बोला जा। ये जो प्यार, ये उन लोग का से ही हो सकता है, आदमी से नहीं हो सकता। मेरा पिताजी भी बोलता था ये प्रेमिक पुरुष ठाकुर को देखने से जितना भी यंत्रणा है सब दूर हो जाता था। तो जब हम निकल के आए रोम से, तो दादा आचार्य देव मुझे बोला बाबा আপনাকে দয়া করেছেন। तो हम आचार्य देव को बोले कि हमार शरीर जो तो नोमकुश, मतलब मेरा शरीर में जितना नोम है, हर नोमकुश दादा बाबा का दया से भरपूर है। तब दादा हमको बोला था যে উনি যে দয়া করবে তার জন্য একটা পাত্র চাই, যে পাত্র हम सब लोग होके उठे। भगवान भक्त का अधीन भगवान होता है, इसलिए हम बोलते हैं ठाकुर जी को लिए हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कोई किसी को पूछता है कहाँ जा रहे हैं, बोले ठाकुर का काम में जा रहा है। किसी को पूछता है ठाकुर का ये करने जा रहा है। अरे इस दुनिया को जो सृष्टि किया है उनका काम हमारा करने का बस का बात है क्या? हम जा रहा है आज जो जाजन करने के लिए जा रहा है, जो मंदिर करने के लिए कलेक्शन करने जा रहा है, सब हमारा लिए। हम ये करके कर्मयज्ञ से हम ठाकुर का हो उठेगा। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, थोड़ा बीच बीच में गलती हो रहा है, हमको खुद मालूम है। मैं आज सच में बहुत सौभाग्य हूँ कि जो मंदिर उद्बोधन में मैं आया था 16 साल का बाद इधर में है, और मैं बहुत टाइम से आप लोग का साथ सिर खा रहा हूँ। तो सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु, शुभकामना। और आप लोग, मैं ठाकुर जी का पास प्रार्थना करता हूँ, आप लोग हर माँ बहन दादा लोग ठाकुर का रास्ता में हो उठे। जय गुरु।